अरहंता जो विद्याधि सागर सुधी, जो विद्याधि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी, शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जलहें सयाने, पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं सतत केवल ज्ञान पाने। महावीर भगवान की, आचार्य कुंद स्वामी की, 10 लक्षण पर्व की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज। हम सब लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए पिछले दिनों से लगातार जैसा आचार्य भगवंतों ने हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए धर्म का उपदेश दिया है, धर्म धारण करने के लिए हमें कहा है, सो हम उसी दिशा में विचार भी कर रहे हैं और धारण करने के लिए यथाशक्ति प्रयत्न भी कर रहे हैं। हमारा जीवन आकाश के समान हो जाए, जैसे कि आकाश सब जीवों को जगह देता है और सबके प्रति अच्छा भाव रखता है, समान भाव रखता है, भेदभाव नहीं करता। ऐसी ही दृष्टि आकाश के समान निर्मल हमारी भी हो जाए, हमें अपने आत्म द्रव्य की तरफ ध्यान चला जाए। हमारा ध्यान तो दिन भर, सारे जीवन भर पर्यायों की तरफ लगा रहता है। सो जब हम बाह्य पर्यायों को अपनी दृष्टि में लाते हैं तो सिवाय राग द्वेष के और कुछ नहीं होता। जो पर्याय हमारे अनुकूल परिणमन करती है, ऐसा जान पड़ता है कि हमारे अनुकूल परिणमन हुआ है, तो उसमें हम रागान्वित हो जाते हैं। और यदि परिणमन हमारे प्रतिकूल होता है तो हम द्वेष करने लगते हैं। यह जो पर्यायगत अपनी दृष्टि है, उसे आचार्य भगवंत संक्लेश और अहंकार का कारण मानकर छोड़ने के लिए उपदेश देते हैं। आकाश के समान दृष्टि आत्मद्रव्य की तरफ हो तो हम निर्विकल्प होकर अपने आत्मा में, आत्मा के स्वभाव में लीन रह सकते हैं। सो आत्मलीनता या आत्म अनुराग का नाम ही ब्रह्मचर्य है। स्वतंत्र वृत्ति निवृत्ति अर्थम गुरुकुल वासो वा ब्रह्मचर्य। जो पांचों इंद्रिय और मन के विषयों में अपन स्वच्छंद होकर के अपना जीवन व्यतीत करते हैं, उसे रोक लेना और गुरुजनों के समीप, उनके निकट अपने जीवन को व्यतीत करना, यह ब्रह्मचर्य है। सुध परिचिदानुभूता सर्वस्वी काम भोग बंध कहा, एयत्त सुविलंबो नवरि न सुलभो विहत्तस। यह जो 5 इंद्रिय और मन के विषयों की कथा है, जिससे कि संसार का आश्रय और बंध ही होता है, सो हमारे द्वारा
अनेकों बार सुनी गई है, परिचित है, बहुत बार हमारे अनुभव में आई है। सो यह यात्रा तो अंतहीन है। हम क्या करें, इसमें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ गमाते हैं तो ठीक नहीं है। हमें अपनी ऊर्जा का उदात्तीकरण, सब्लिमाइजेशन करना चाहिए। हमारी ऊर्जा, हमारा जीवन पंचेंद्रिय और मन के विषयों में ही आसक्त हो करके निरंतर उसी में लगे रह करके जीवन व्यतीत कर देता है। और यदि हम उस तरफ से अपना जीवन हटा करके अपनी ऊर्जा को सुरक्षित करें, संचित करें और तपस्या की तरफ लगा करके अपने जीवन का कल्याण करें, वीतरागता का अनुभव करें, तो यही ब्रह्मचर्य है। तो ऊर्जा का औदात्तीकरण करना भी ब्रह्मचर्य है। और तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है कि अपने जीवन में मातृत्व का विकास करने का नाम ही ब्रह्मचर्य है। बाह्य और अंतरंग दो प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करने को आचार्य भगवंतों ने कहा। बाह्य में तो जो 5 इंद्रिय और मन के विषय हैं, उनके प्रति हमारे मन में जो उनका सेवन करने की इच्छा होती है, सो उसे त्याग कर देना। बाह्य पंचेंद्रिय और मन के विषयों का त्याग करते हैं, सो यह काम सेवन इत्यादि का त्याग करते हैं, सो यह ब्रह्मचर्य है। और अंतरंग में परिणामों की जितनी निर्मलता होती चली जाती है, उतना ब्रह्मचर्य घटित होता चला जाता है। जितनी वीतरागता मन के भीतर आती चली जाती है, रिश्तों में जितनी पवित्रता आती चली जाती है, उतना ही ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में घटित होता है। सिर्फ मनुष्य है चारों गतियों में जिसने कि रिश्ते बनाए और उनका निर्वाह करता है, और रिश्तों के बीच जो एक पवित्रता है वो निरंतर कायम रखता है। पशु जगत में, देवों में, नारकियों में रिश्ते नहीं हैं। हमने तो रिश्ते बना करके, संबंध बना करके अपने मन को बाह्य में नियंत्रित कर दिया और उसके माध्यम से अपने अंतरंग के परिणामों को भी निर्मल करने के लिए हम प्रयत्न करते हैं। गांधी जी एक सभा में बैठे हुए थे, बाजू में ही उनके जीवन साथी कस्तूरबा भी बैठी थी। सो एक कार्यकर्ता जो कि कस्तूरबा गांधी को जानता नहीं था, वो गांधी जी से अज्ञानतावश गैर जानकारी में पूछने लगा कि ये जो बाजू में आपके बैठी हुई हैं, ये क्या आपकी माँ हैं? सो क्षण भर को गांधी जी मौन रहे, फिर उस कार्यकर्ता से बोले कि हाँ, ये मेरी माँ है। तो सारे लोग हंसने लगे। जानते थे वो कि कस्तूरबा तो गांधी जी की जीवन साथी हैं। इसे पूछना नहीं था कार्यकर्ता को, इतना भी नहीं जानता। लेकिन गांधी जी ने जैसा जवाब दिया, सो वह जवाब सुनकर के सब लोग हंसने लगे। तो गांधी जी ने कहा कि हंसो मत,
मेरे लिए तो अब कस्तूरबा माँ के समान ही है। मुझे थपकी दे करके सुलाती हैं, सुबह हिला करके जगाती हैं, नहलाती हैं, पंखा हाथ में लेकर के बैठ जाती, सो मुझे थाली पर भोजन कराती हैं। अब तो मेरे प्रति जैसे कि बचपन में माँ अपने बच्चे का पालन पोषण करती है, वैसा ही उनका भी भाव है। सो उसके बाद जीवन भर साथ में तो रही कस्तूरबा, लेकिन गांधी जी के मन में उनके प्रति मातृत्व का भाव जागृत हो। जैनेन्द्र कुमार थे, उन्होंने लिखा कि मैं अपने पिता की जीवन साथी को अपनी मां कहता हूं, सो यह तो ठीक है। जिस दिन मैं अपने बच्चों की मां को भी मां कहने लगूं, उस दिन मेरे जीवन में ब्रह्मचर्य घटित हो जाए। ऐसा रिश्तों की पवित्रता का ये पर्व है। हमें भी ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हमारी भाव दशा में भी ऐसी निर्मलता आवे। सन 1978 में हमारी बुआ जी आचार्य महाराज के दर्शन के लिए गईं। वहां पर आचार्य महाराज से ब्रह्मचर्यवत ले लिया। हम तो जानते नहीं थे, सो हमने बाहर आकर के बुआ जी से कहा कि आपने कौन सा व्रत लिया, क्या होता है इस व्रत में। सो मुझे छोटा जान करके बुआ जी बोली कि बेटे तुम्हें कैसे समझाऊं, कभी अवसर मिलेगा तो मैं तुम्हें समझाऊं। और बात आई गई हो गई। बरस 2 बरस के बाद बुआ जी के घर पर मैं बैठा हुआ था पलंग के ऊपर। सो वहीं पर एक बाजू में आकर के बुआ जी बैठ गईं और 5-10 मिनट ही हुए थे कि बुआ जी के जीवन साथी जो फूफा जी थे वो भी आ गए। सो वो तो बैठने लगे कुर्सी के ऊपर, तो बुआ जी ने कहा कि मेरे एक तरफ इसी पलंग पर आकर के बैठ जा। समझ नहीं पाए, न मैं समझ पाया। क्षण भर के बाद ही दोनों तरफ, बुआ जी के एक तरफ मैं बैठा हूं, एक तरफ उनके जीवन साथी बैठे हुए हैं, दोनों के ऊपर अपना एक एक हाथ रख करके बोली कि तुम मेरे से ब्रह्मचर्य के बारे में पूछते थे, सो जैसी धारा मेरी इस हाथ में प्रेम से भरी हुई अनाशक्त तुम्हारे तरफ बह रही है, जिस दिन तुम्हारे बुआ फूफा जी की तरफ भी, अपने जीवन साथी की तरफ भी वैसी ही पवित्र और अनाशक्त धारा इस हाथ में बहने लगी थी, तो मेरा ब्रह्मचर्य। भैया 7 हाथ की बाहर से दूरी रहवे और भीतर में 1 इंची की दूरी न रहवे तो का काम की 7 हाथ की दूरी, जा बताओ। है तो बहुत अच्छी 7 हाथ की दूरी, निमित्त से बचने के लिए कहा गया, लेकिन निमित्त से बचने के साथ साथ हमारे उपादान को संभालने की बात भी कही गई है, वो हम भूल जाते हैं। आचार्य श्री ने सन 1982 में एक कविता पढ़ करके सुनाई थी। ईसरी में किसी पत्रिका में निकली थी कि कोई साधु बन जाता है तो गेरुआ रंग के वस्त्र धारण कर लेता है। उसके लिए उपदेश देने के लिए लिखी गई थी वो कविता कि अभी तुमने आग के रंग के कपड़े पहने हैं, अभी तुम्हारा काम आग में तपस्या की जला नहीं है, अभी तो तुम्हें स्त्री और पुरुष में फर्क नजर आता है, अभी तो तुम्हें स्त्री और पुरुष में फर्क नजर आता है। स्त्री के पीछे दौड़ना और स्त्री से दूर भागना, यात्रा दोनों में जारी है। अभी तुम्हारी
मोक्ष की यात्रा शुरू नहीं हुई। आशय क्या था कि भाई जितना नेगेशन होगा उसमें कहीं अंतरंग में अट्रैक्शन ना छुपा हो, यह भाव मैं अपने भीतर परखता रहूं। मेरे भावों में वैसी निर्मलता आई है कि नहीं आई, जैसे कि मैं बाहर से प्रयास करता हूं उस निर्मलता को पाने का। आचार्य भगवंतों ने ऐसी ही निर्मलता को ब्रह्मचर्य कहा। दो बौद्ध भिक्षु चले जा रहे थे, रास्ते से जाते समय अचानक नदी किनारे गुजरते हुए देखा कि एक कोई डूब रहा है नदी में और बचाने के लिए कह रहा है। सो उसमें से जो युवा भिक्षु थे, तैर के जानते थे, उन्होंने ज्यादा विचार नहीं किया और नदी में छलांग लगा करके और उस डूबते हुए व्यक्ति को बचा करके किनारे पर रख दिया। जब देखा कि वह तो कोई बहन है, तब जो साथ में एक और भिक्षु थे वो कहने लगे कि अरे तुमने तो स्पर्श कर लिया, अब तो तुम्हें प्रायश्चित लेना चाहिए। मैं तो अभी जाकर के बुद्ध से कहूंगा कि इन भिक्षु ने स्पर्श किया है बहन का, इसलिए इनको आप प्रायश्चित दो। सो पूरे रास्ते उस व्यक्ति को, उस भिक्षु को टॉर्चर करते रहे और जाकर के जैसे ही बुद्ध को प्रणाम करके बैठे, सो पहले नंबर उन्होंने शिकायत करी कि ये जो भिक्षु हैं, जो नए नए बने हैं, इनको मालूम नहीं है, इन्होंने उसका बहन का स्पर्श किया, डूबती थी पानी में, सो उसे किनारे पर रख दिया, बचा लिया, इन्हें प्रायश्चित दो आप, ऐसा बुद्ध से कहा। सो बुद्ध ने जब सारी घटना सुनी, सो जिस भिक्षु ने शिकायत करी थी उसी से कहा कि तुम ले लो प्रायश्चित। उसने कहा वाह, इन्होंने स्पर्श किया और प्रायश्चित मुझे दे रहे, हम तो इनकी शिकायत कर रहे। बोले सुनो, उसने तो जीवन बचाने के लिए उसे वहीं नदी के किनारे उतार करके रख दिया, तुम तो इतने तक धोखे ले आए, अबे तक तुम्हारे ख्याल में है, सो इस बात का प्रायश्चित ले लो। भैया भाव दशा मुख्य है, ऐसा नहीं कि अपन बाहर से तो इंतजाम करें ब्रह्मचर्य धारण करने का और अपने अंतरंग में आसक्ति बनी रहे। बाह्य में भी इंतजाम काहे के लिए किया? अपने अंतरंग की विशुद्धि के लिए। सो अंतरंग की विशुद्धि तो नहीं आ पाई, सिर्फ बाहर से अपन ने दूर रहने का इंतजाम कर लिया और अपने को मान लिया कि हम बहुत ब्रह्मचर्य के साधक हैं। नहीं भाई, थोड़े और ऊंचे उठना चाहिए, अपने भावों में भी निर्मलता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। सुखदेव थे, उनके पुत्र 20 वर्ष में ही वैराग को प्राप्त हो गए। सो वैराग को प्राप्त होकर के समस्त वस्त्रों का त्याग करके घर से जंगल की तरफ निकल पड़े। सुखदेव उनको, जो उनके पिताजी थे, समझाने के लिए उनके पीछे पीछे चले। नदी के किनारे से गुजरते समय वहां पर मां बहनें स्नान कर रही थीं। सो सुखदेव के पुत्र, जो कि वस्त्र उतार करके जंगल में विरक्त होकर के जा रहे थे, जब वे गुजरे वहां से तो किसी ने कोई रिएक्शन नहीं किया, कोई प्रतिक्रिया नहीं की। और जैसे ही सुखदेव वहां से गुजरने लगे तो सबने अपने अपने
कपड़े संभालना शुरू कर दिया। सुखदेव को बड़ा गुस्सा आया कि देखो, मेरा 20 वर्ष का नौजवान पुत्र निर्वस्त्र निकल गया, तब तुम्हें शर्म नहीं आई और तुम कपड़े नहीं संभालने, और हम इतने वृद्ध हो गए, बुजुर्ग हो गए और हम निकल रहे, सो तुम्हें कपड़े संभालने की पड़ी है। तो उन मां लोगों ने कहा कि महाराज सुखदेव जी, आप अपनी आंख संभाल लो तो हमें कपड़े न संभालने पड़ेंगे। वो तो विरक्त हो करके निकल गए, हमारी तरफ तो ध्यान ही नहीं गया, पर आपकी आंख कहां है जी, आप विचार करो। सो भाई, ऐसा अंतरंग के भावों का व्रत है। हमें जितना हम बाह्य में प्रयत्न करते हैं उतना ही प्रयत्न अंतरंग में भी करना चाहिए और अपने भावों को निर्मल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। देखो, महाराज ने भी लाइन सुनाई, अपन रोज पढ़ते हैं, उत्तम ब्रह्मचर्य मन आनो, माता सुता बहन पहचानो। 3 ही खाने रखे हैं, चौथा कोई नहीं रखा। वो हमारी आसक्ति है जो कि हम बना लेते हैं। बाकी तो रिश्ते, जो पवित्रता रिश्तों के बीच है, वो तो माँ और बहन और बेटी के ही रिश्तों में है। सो आचार्य भगवंतों को पूजा में ही लिखना पड़ा कि संसार में विश्वेल नारी तज गए जोगीश्वरा। जिन्होंने अपने आध्यात्मिक विकास के लिए अपने जीवन को समर्पित किया, सो उन्होंने सबसे पहले इस अपने बनाए हुए रिश्ते को वहीं पर रोक दिया कि नहीं, ये चौथा वाला रिश्ता अब मेरे आध्यात्मिक विकास के लिए आवश्यक नहीं है। सो किसे तज दिया? तज गए जोगीश्वरा नारी। ये नहीं लिखा उसमें कि संसार में विश्वेल मां तज गए जोगीश्वरा, संसार में विश्वेल बहन तज गए जोगीश्वरा, बेटी तज गए जोगीश्वरा। नहीं, नारी तज गए जोगीश्वरा। जो मां बहन या बेटी के प्रति मेरा आसक्ति का वासना का भाव है, उसे छोड़ने पर ही आध्यात्मिक विकास होगा। सो कई लोगों ने तो बाद में लाइन सुधारने की कोशिश करी। बताओ, जैसे कि लिखी बारो बुद्धू हतो जी हती समानदार है, सो लाइन बदल दी। आशय तो उस लिखने वाले का यही था कि मेरे भीतर जो वासना है, मेरे भीतर जो दृष्टि की निर्मलता नहीं है, सो उसके परिणाम स्वरूप मैंने ये रिश्ता बनाया है, अपनी अनंत वासना को सीमित कर लिया। इतना तो सदार संतोष व्रत मैंने ले लिया था, अब उससे भी ऊपर उठता हूं। उस रिश्ते को जो मैंने बनाया था, उससे भी ऊंचे उठ करके मैं समस्त जगत के प्रति 3 ही रिश्ते, माँ का, बहन का और भाई और बेटी का, यह रखूंगा, ऐसा विचार करता है और ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करता है। अपन इस तरह के व्रत को अपने अंतरंग में कैसे धारण करें, ऐसा विचार करना चाहिए। स्वस्थ मानसिकता बहुत जरूरी है, भगवान की भक्ति जरूरी है, इंद्रियों पर विजय जरूरी है और अच्छे लोगों की संगति, अच्छे साहित्य की संगति, अच्छी चीजों की संगति जरूरी। इन सब का भी अपने ऊपर असर पड़ता है। खोटी संगति होए, खोटा साहित्य होए, तो ये सब भी निमित्त बन सकता हमारे भावों की विकृति में। सो आचार्य भगवंतों ने इससे भी बचने के लिए कहा और 5 इंद्रियों और मन के विषयों को भी धीरे धीरे परिमित करते जाओ, उनके प्रति भी आसक्ति घटाते जाओ और जितना बने उतना ठाठ बाट से भगवान की पूजा करो, उनके गुणगान करो और सबसे बड़ी चीज अपनी मानसिकता को स्वस्थ रखो।
मानसिकता स्वस्थ सब समझते हैं कि हमारी मानसिकता कहां अस्वस्थ हो गई। देखो सीता जी थी, सो रावण के लिए तो वही उनकी देह के प्रति आसक्ति का कारण बनी, और वही लक्ष्मण जी उनके लिए श्रद्धा का विषय थी, जिनको की पहचानते समय सिर्फ नूपुर ही पहचान में आए, क्योंकि वे उनके रोज चरण स्पर्श करते थे। अपने आप पहचान सकते हैं अपन की स्वस्थ मानसिकता रावण की है या लक्ष्मण जी की। सो ऐसी ही अपने अंदर भी अपनी स्वस्थ मानसिकता है कि नहीं है, ये अपन पहचान सकते हैं। बड़े आत्मविश्वास की आवश्यकता है इस स्वस्थ मानसिकता के प्राप्त करने के लिए। सीता जी का ही उदाहरण है, जब लोगों के कहने से, लोकापवाद से रामचंद्र जी ने वनवास दे दिया, और जब घर में रखने के लिए बात आई तो अग्नि परीक्षा देना होगी ऐसा कहा। सो पद्म पुराण में पंक्तियां लिखी हैं कि अग्नि कुंड में प्रवेश करने से पहले पंच परमेश्वरी का स्मरण करके सीता जी ने कहा कि हे अग्नि, यदि मैंने स्वप्न में भी राम के सिवाय किसी और को अपने मन में स्मरण किया हो तो तू क्या मुझे जलाएगी? मैं तो अपने भावों से स्वयं ही जल गई। और अगर मैंने राम के सिवाय पर पुरुष को स्वप्न में भी स्मरण नहीं किया होगा तो तू मुझे क्या जलाएगी? मैं प्रवेश करती हूं, जला के देख। ऐसा आत्मविश्वास जिसके भीतर स्वस्थ मानसिकता है उसके ही भीतर आएगा, वरना तो हम किसी और की बहन के साथ बैठ करके बात करें सो तो ठीक, लेकिन दूसरा कोई हमारी बहन के साथ बात कर रहा है तो दाल में काला। लो जी, हो गई स्वस्थ मानसिकता। अपने मापदंड कुछ और दूसरे के लिए कुछ और। ये तो हमारी ही दृष्टि का दोष है। हमें पहले अपनी मानसिकता ठीक करनी चाहिए कि हमारे भीतर तो मन हमने पहले गंदा कर लिया, दूसरे का हो या नहीं हो ये कैसे कह सकते हैं। जैनेन्द्र कुमार की नातिन 11 वर्ष की थी, सो अपनी मां के साथ में नाना जी के घर आई। वो छोटी सी बेटी सो नाना जी के पास में खूब खेल रही थी, और खेलते खेलते जैसे बच्चे लोग चेहरे पर चुंबन कर लेते हैं वैसा ही उसने कर लिया नाना जी को खेल खेल में। उसकी मां ने अर्थात जैनेन्द्र कुमार की बेटी ने, जो बड़ी सारी थी, उन्होंने देख लिया। जैसे ही देखा तो उस 10-11 साल की बेटी से कहती कि तुझे शर्म नहीं आती जो नाना जी को चुम्मी ले रही? अब बताओ। जैनेन्द्र कुमार ने लिखा कि देखो तो उनके भीतर तो कोई विकार आया नहीं है, और हम अपने विकारों को उन पर आरोपित करते हैं और अपनी मानसिकता के साथ साथ उनकी भी मानसिकता को खराब करते। उसके बाद से इतनी भयभीत हुई वो 10-11 वर्ष की बेटी कि फिर भूल कर भी उसने वैसा नहीं किया। जैनेन्द्र कुमार को वैसा प्यार उसने नहीं किया। डर गई कि शायद समथिंग इज रॉन्ग, कुछ गलत हो गया। यह जो मानसिकता की विकृति है ये अपन बच्चों के भीतर खुद डालते हैं अपने भीतर होने की वजह से। वरना तो पहले 10-11 साल के बच्चे वस्त्र पहने हैं कि नहीं पहने हैं, ऐसे ही घूम रहे हैं, तो उनके भीतर कहीं कोई विकार उत्पन्न नहीं होता था। आज तो छोटे छोटे बच्चों को भी देखें। मेरे साथ लड़का पढ़ता था एक, उसने मुझे एक दिन बताया कि
उस समय सन 74-75 में कि जमाना कितना बदल गया भाई। मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले मैं रास्ते से चला जा रहा था, एक 4-5 बरस की बेटी थी, मैंने उसको थोड़े अलग हटा करके और निकलने के लिए रास्ता किया, तो वो मेरे से बोलती कि तुझे शर्म नहीं आती है जो मुझे स्पर्श करता है? अब बताओ, अब 4-5 बरस की बेटी के अंदर ऐसा विकार भाव उत्पन्न हो गया। भाई ये तो मन में आने वाला व्रत है, सो अपन को अपने मन में स्वस्थ विचार और भावों की निर्मलता का प्रयत्न करना चाहिए। बाहर से कछु न करो चाहिए, जाने कह रहे हम, बाहर से हमने जो दूरी बनाई है उसकी सार्थकता अपने मन की विशुद्धि में है। सो वह मन की विशुद्धि, मन की निर्मलता भी अपनी बनी रहे, यह अपन को आज के दिन प्रयत्न करना चाहिए। अपना मन पांचों इंद्रिय और मन के विषयों की तरफ जल्दी से चला जाता है और अस्वस्थ हो जाता है, उनको पाने की आकांक्षा अपने भीतर आ जाती है। सो धीरे धीरे करके पांचों इंद्रिय और मन के विषयों के प्रति अनासक्त हो करके अपने आत्मा का जो वीतराग स्वभाव है उसमें अधिक से अधिक रमण करने का अपन प्रयत्न करें, तो भाई अपने भीतर ब्रह्मचर्य क्षण भर में आने के लिए अपन स्वयं महसूस करेंगे कि आ गया है ब्रह्मचर्य। ऐसा आज का ये दिन ब्रह्मचर्य का है, अपन को भी ऐसा ही अभ्यास करना चाहिए। इसी भावना के साथ आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज, हे गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक, यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की नश्वरता का सच्चा दिग्दर्शन करने वाला है। जग जग विषयों में रच पच कर कातिल नेत्रा में सोता हूँ, अथवा वह शिव के निष्कंटक पथ में विषकंटक होता हूँ। वो अर्ध निशा का सन्नाटा मन में भजचारी करते हो, तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो। करते सब शैल नदी तट पर, तरुतल बरसाती दरियों में, समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। अंतर वाला हर की वाणी मानो धरती हो कुल घड़ियां, भव बंधन तड़ तड़ टूट पड़े, खिल जावे अंतर की कलियां। तुम साधानी क्या कोई हो, जग को देती जगती निधिया, दिन रात लुटाया करते हो शम शम की अविनश्वर मणियां। हे निर्मल देव तुम्हें प्रणाम, हे जानकी कृपा तुम प्रणाम, हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रणाम। चंदन तंदुल पुष्पके करु सुदीप सुरूप रंग, धवल मंगल गान रवाकुले, जिन ग्रहे मुनि राज